दोस्तों, अपनी आंखों को बंद करिए और इस कहानी को ध्यान से सुनिए। यकीनन आपको चिंता करने की आदत हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तब वहाँ एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर आता है और जब प्रवचन समाप्त हुआ तो भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और उनको अपनी समस्या बताने के लिए कहते हैं। तब उस व्यक्ति अपना समस्या को बताते हुए भगवान बुद्ध से कहते हैं, तथागत, ये मेरा पुत्र है, इसकी उम्र 20 वर्ष है, लेकिन ये हर वक्त थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी कम हो गई है। बाल सफेद पड़ने लग गए हैं। इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं अपने पुत्र को एक वैद्य जी के पास ले गया तो उन्होंने कहा कि आपका पुत्र तनाव बहुत अधिक लेता है। उन्होंने एक औषधि भी दी और तनाव कम करने को कहा, लेकिन उनके बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव के मतलब समझ नहीं आया कि तनाव क्या है। तथागत, आप ही इसका कोई समाधान बताइए। यह सब सुनकर भगवान बुद्ध उसके पुत्र को ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसके आंखों को देखते हैं। तत्पश्चात भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से तनाव व्यक्ति के दिमाग में पड़ ही लेता है और वह व्यक्ति यह जान भी नहीं पाता है कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तनाव के कारण को अच्छे से समझ लेता है तो वह व्यक्ति तनावहीन हो जाता है। अब भगवान बुद्ध बताते हैं कि तनाव होता क्या है और किन कारणों से होता है और इसका समाधान क्या है। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं और ही भटकता रहता है, अपनी कल्पनाओं में होता है, तब उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और इसी कारण उसके तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति कहने के तो अपने काम को कर रहा है, अपने शरीर से तो काम को करते हुए दिख रहा है, लेकिन उसका मन, उसकी सोचने समझने की क्षमता कहीं और ही है। आखिर कौन पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से कैसे भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पसंदीदा खेल खेलते समय मन और शरीर पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच कोई दूरी पैदा नहीं होती, जिससे कोई तनाव भी पैदा नहीं होता और अगर कोई तनाव था भी तो वो दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब कोई ऐसा काम करते हैं तो जो हमें पसंद नहीं होते, हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है परंतु मन कहीं दूसरी कल्पनाओं में होता है, भटक रहा होता है। हमारे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इस व्यक्ति को आवश्यक है कि एक समय पर सिर्फ एक ही काम को करे, अपनी शरीर और मन की पूरी शक्ति सिर्फ एक काम पर लगाए, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी उत्पन्न न हो और तनाव का जन्म न हो। भगवान बुद्ध अंत में कहते हैं कि एक बार सिर्फ एक ही काम को करो। अगर भोजन कर रहे हो तो भोजन करो, अगर चल रहे हो तो अपना पूरा ध्यान चलने पर लगाओ, पूरे मन और शरीर के साथ, पूरे फोकस के साथ एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। यह सबसे आसान विधि है चिंता या तनाव से मुक्त रहने की। दोस्तों, हमको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें एक समय पर सिर्फ एक काम करना होगा, पूरा फोकस उसी काम पर रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य